आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की कि एजुकेशन का नया फॉर्मूला क्या होगा। देश के साथ साथ राजस्थान में भी तय हो गया है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आगे का भविष्य तय होगा। लेकिन आधार क्या होगा, कब तक आधार तय होगा और क्या नंबरों का आधार हर बोर्ड का एक जैसा रहेगा, ये वो सवाल हैं जो बच्चों के मन में अब पैदा हो गए हैं, क्योंकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है, उन्हें अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में हिस्सा लेना है। जितना वक्त असेसमेंट के बाद नंबर मिलने में लगेगा, उतना ही वक्त एडमिशन में भी लगेगा। अगर नंबर अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग आधार पर दिए तो फिर बच्चों को भारी दिक्कत होगी। आज इसी समस्या के समाधान के लिए हमने बेहद खास पैनल तैयार किया है, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे एजुकेशन का नया फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। प्रदेश में दरअसल 21,60,217 बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन किया था। अब परीक्षा तो रद्द हो गई, लेकिन परिणाम कब तक आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए हमारे साथ बच्चों का एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट का भी एक पैनल जुड़ा हुआ है। आप भी हमारे साथ जुड़िए और जानिए आप कैसे अपने भविष्य की रणनीति को बना सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देखिए बच्चों का एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर कमलजीत यादव जी जुड़े हैं, जो कि शिक्षाविद हैं। डॉक्टर केबी कोठारी जी जुड़े हुए हैं, वो भी शिक्षाविद हैं। शुरुआत करते हैं और शुरुआत बच्चों के साथ करते हैं, क्योंकि बच्चों की समस्याएं ज्यादा होती हैं। प्रियांशु, आप जरा बताइए कौन सी क्लास में आप हैं और क्या कुछ सवाल करना चाहते हैं, किस तरीके के आपके मन के अंदर सवाल हैं? मैं 12th क्लास में हूँ। मैं सीबीएसई बोर्ड का 12th में। तो एक ही क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स के मन में होगा अभी कि किस बेसिस पे 12th बोर्ड का रिजल्ट बनाया जाएगा, क्योंकि 10th और 9th के रिजल्ट के बेसिस पे 12th नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है। बेसिकली 9th 10th और 11th 12th को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। केबी कोठारी जी हमारे साथ है। केबी कोठारी जी, अगर ये माना जा रहा है कि 9वीं 10वीं और 11वीं के असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो सर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 9वीं और 10वीं में गंभीर नहीं होंगे, लेकिन 11वीं में आकर गंभीर हुए होंगे। 12वीं के लिए पुरजोर तरीके से उन्होंने तैयारी की होगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी अगर असेसमेंट का ये आधार रहा तो? ये आपका कहना बिल्कुल सही है और मेरे खुद के स्वयं के अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो बच्चे 10वीं 11वीं के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, उसका जो स्तर है वो इतना गंभीर और इतना सार्थक नहीं होता है कि इम्तिहानों के अंदर नंबरों के जो नंबर लाने की प्रयास होते हैं उसके लिए बहुत भरसक प्रयत्न किया हो। लेकिन 11वीं और 12वीं के बीच में 12वीं के इम्तिहान के पहले सभी बच्चे पूरे वर्ष लगकर अपना जान लगा देते हैं कि किस प्रकार से सबसे अच्छे अंक प्राप्त करें, ताकि ये उनका आधार है। इसी आधार पर उनको आगे की शिक्षा हासिल करने के अंदर सुविधा होगी। इसी के आधार पर आगे चलकर उन लोगों को नौकरियों के लिए ये परसेंटेज देके जाएंगे। इसी के आधार पर उनको किस विषय और किस कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा, ये सब आधारित है। इसलिए ये अवश्य मान के चलते हैं कि अभिभावक और बच्चे स्वयं इसलिए इतने गंभीर रहते हैं कि पूरे वर्ष में अच्छी पढ़ाई करके 12वीं के नंबर अच्छे से अच्छे लाए जाए। ठीक है सर, वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा। हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर डीपी जारोली जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं आरबीएसई बोर्ड के। सर आपका भी स्वागत है। मैं चाहूंगा कि पूनम रावत आप सवाल कीजिए, क्या कुछ सवाल करना चाहती हैं, क्या कुछ आपके मन में सवाल है? जी सर, एग्जाम तो होने चाहिए हमारे। जी और हमने बहुत मेहनत की है पूरी साल भर, तो उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए हमें। तो आप खुश नहीं, आप ये कह रही हैं कि परीक्षा होनी चाहिए थी? यस सर, होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सबके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कि जिंदगी ज्यादा जरूरी है, ये फैसला लिया गया है।
डीपी जारोली जी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जो चाहते हैं कि परीक्षा होनी चाहिए थी, हालांकि फैसला हो गया कि परीक्षाएं रद्द हो गई। अब ऐसे में एक ऐसा असेसमेंट का आधार होना चाहिए जिससे बच्चे खुश रहें। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है जारोली जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मेधावी छात्र हैं उन सभी की ये पीड़ा है कि परीक्षाएं होनी चाहिए। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन दूसरी परिस्थिति, दोनों परिस्थिति इतनी भयावह है और उसी को नज़र रखते हुए हमने परीक्षाएं, राजस्थान सरकार ने परीक्षाएं स्थगित की है और इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ है, क्योंकि विगत वर्ष में भी आप जानते हैं हमने परीक्षाएं करवाई थी और इसलिए विलम्ब हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने 10th में अच्छा परफॉर्म किया, उनको 12th में उसका बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। या जो 10th में बैठे हैं बच्चे, अगर उन्होंने 8th बोर्ड होता है, 8th बोर्ड में अगर अच्छा कार्य किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो उसका वेटेज उसको 10th में दिया जाएगा। ये प्रयासरत हैं हम सभी। जी सर, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊं क्योंकि मैंने बच्चों को जोड़ा हुआ है, तो बच्चों के सवाल मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लूं। काव्यांश सैनी, आप क्या पूछना चाहते हैं? काव्यांश, आप सुन पा रहे हैं? आप क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? काव्यांश, मुझे लग रहा है कि टीवी आपने चला रखा है, उसके ऑडियो की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा। अगर ऐसा है तो उसको म्यूट कर दीजिए। वापस मैं आपके साथ जुड़ूंगा। विवेक हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक कुंपावत। विवेक, सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हिसाब से लेते हैं सब्जेक्ट। सर रिजल्ट का बेसिस क्या होता है? विवेक सवाल करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आगे सब्जेक्ट क्या लेंगे? सर रिजल्ट का बेसिस क्या होगा? क्या कह रहे हैं सर? अब रिजल्ट का बेसिस क्या होगा? मैं 10th क्लास में हूँ। ठीक है, आप भी वही सवाल पूछना चाह रहे हैं। दरअसल हर किसी के जहन में यही सवाल है कि किस तरीके से असेसमेंट होगा। कमलजीत यादव जी, मैम देखिए, हर बच्चे का एक अलग तरीके से असेसमेंट होता है और वो एग्जाम के जरिए होता है। बहुत से बच्चे को हमने ऐसे देखा जो 10th में काफी अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन 12वीं में पिछड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 10वीं में अच्छे मार्क्स नहीं लाते लेकिन 12वीं में जाकर वो पूरी मेहनत करते हैं, उनको एहसास होता है कि गलती हो गई। अब ये असेसमेंट अगर इस आधार पर होगा तो कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, कुछ को फायदा होगा। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और बच्चों के जो प्रश्न हैं वो भी अपनी जगह बहुत सही हैं। अमूमन ये होता है कि कई बार बच्चा 10वीं क्लास में परफॉर्म अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन जब 11वीं क्लास में आता है तो उसका कहते हैं ना मैच्योरिटी लेवल भी थोड़ा बढ़ता है, उसका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है। और जैसे स्ट्रीमिंग की भी बात हो जाती है कि किसी ने साइंस स्ट्रीम लिया या कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज़ लिया, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो 11वीं में आते आते बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है और 12वीं में उसको अब ये भी चिंता होती है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, टॉप के इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे में भी बहुत चेंजेस आते हैं इस दौरान। जो सरकार का जो कदम है कैंसिल करना, रद्द करना परीक्षा को, वो बच्चों के जीवन को देखते हुए बहुत ही अच्छा निर्णय है, परंतु इसके साथ बहुत सारे प्रश्न उठ गए हैं कि बच्चों के रिज़ल्ट का, यानी कि 10वीं और 12वीं का क्या बेस होना चाहिए। उसके साथ साथ ही प्रश्न के साथ साथ ये दूसरा प्रश्न भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली कि क्यों ना हम आने वाले समय में, यानी कि इसी सेशन में 21-22 को भी बहुत ही सोच के रखें कि हम 20-21 का जो रिज़ल्ट देंगे वो 21-22 में कितना एप्लीकेबल होगा और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे और किस तरह से एडमिशन में
बच्चों को कोई किसी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि वो उनके भविष्य के बात है। वो आगे जी। किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगे, वो उसको देखते हुए ये सब कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, मैं वापस मैं आपके पास आऊंगा। बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, अब अपना सवाल कीजिए। आप क्या सवाल करना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे? सर हम ये पूछना चाह रहे थे कि रिजल्ट किस बेसिस पर बनेगा। कि सर बहुत से बच्चों के प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के, और हमारे स्कूल में तो हो गए थे पर गवर्नमेंट स्कूल के नहीं हो पाए थे। ठीक है, मैं आपके सवाल को जारोली जी से ले लेता हूं। जारोली जी, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां प्री बोर्ड नहीं हुए हैं, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां शायद प्रैक्टिकल नहीं हुई है। सवाल सर इनके साथ इनके जहन में ये भी होगा कि असेसमेंट के बाद जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर इनको आगे कॉलेज में जाना है, अलग कंपटीशन एग्जाम फाइट करने हैं, अलग अलग तरीके से एडमिशन लेने हैं। तो क्या आपको लगता है पूरे देश के अंदर एक ही फॉर्मूला अपनाया जाएगा या राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से भी फॉर्मूले तय करेंगी? के यहाँ हाफ ईयरली हुई है, सभी स्कूल्स में उनके टेस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ हम प्रयास करेंगे, जो इस वर्ष इनको सेशनल मार्क्स हैं जो स्कूल से आते हैं, विभिन्न कार्यों के आधार पर आते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा अभी सारी चीज़ें फाइनल होने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होगी, फैसले वहाँ पे होंगे सारे, क्या क्या चीज़ें हमको लेनी है कंसिडरेशन में। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि इनको 50% वेटेज तो इनके सेशनल वर्क का मिले। जो 20 नंबर में से अभी आता है उसको हम 50% वेटेज देने का प्रयास करेंगे बाकी सैद्धांतिक पेपर में, और बाकी बचे 50% जो सैद्धांतिक में है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट कि 20 में से तो जो अगर 20 आए तो 20 रहेंगे जी, लेकिन जो बकाया जो 80 अंक का है उसमें हम 40 नंबर का इस 20 के आधार पे देंगे और 40 नंबर का उसको 10th के आधार पे। जैसे हिंदी में जो आए हैं उस तरीके से अभी सोच रहे हैं, अभी कोई चीज़ कहीं भी फाइनल नहीं है। विभिन्न प्रकार से विभिन्न एकेडमिशियन को ये काम दिया है कि किसी भी तरीके से विद्यार्थियों को बेनिफिट हो, हमारे प्रदेश के विद्यार्थी कहीं भी प्रवेश के लिए जाएं तो उन्हें नुकसान नहीं हो। लेकिन साथ में हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि सभी बच्चों को एक समान मार्क्स मिल जाए, तो जो पढ़ने वाले या जो इनके कम पढ़ने वाले, तो भिन्नताएं होना अति आवश्यक है जी। और भिन्नताएं हो। एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ी हैं, अनुष्का जयपुर से जुड़ी है। अनुष्का, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बनेगा कुछ करने की स्ट्रीम्स आएगी। अनुष्का, समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। एक बार दोबारा सवाल दोहराइए, क्या कह रही हैं? हेलो, हाँ अनुष्का, सवाल एक बार फिर दोहराइए, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रही हूँ कि किस बेस पर रिजल्ट बनेगा और किस बेस पर हम 11th में सब्जेक्ट चूज करेंगे। जी, सवाल सबके वही हैं। केबी कोठारी जी, देखिए बच्चों को सब्जेक्ट भी चूज करने हैं, नए सेशन को शुरू भी करना है, यहाँ असेसमेंट भी होना है, फिर रिजल्ट भी जारी होना है। सर कितना वक्त लग सकता है इसमें? वक्त जैसे कि चेयरमैन साहब ने भी बात कही है, और ये भी ये तय करना थोड़ा मुश्किल काम है कि किस बेसिस पर बच्चे का असेसमेंट होगा। एक्चुअली 10वीं, 8वीं, 11वीं और 12वीं को मिलाकर किस प्रकार असेसमेंट होगा और असेसमेंट को नंबरों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए राज्य सरकारें अभी विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके एक फॉर्मूला निकालेगी। इस फॉर्मूला के बाद भी जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये सब एक अलग अलग तरीके से अगर अपना मापदंड बनाएंगे तो ये बड़ी दुविधा होगी कि बच्चे को आगे भर्ती होने के अंदर किस प्रकार उसको एडमिशन के अंदर एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिलेगा। तो ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको अभी किसी के पास उत्तर नहीं है। जब तक कि अगले दो हफ्तों के अंदर ये
क्लियरिटी नहीं आएगी, ये सुविधा नहीं बनेगी कि किस प्रकार ये असेसमेंट होगा और इस असेसमेंट को नंबरों में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और वो आधार मिलने के बाद हम ये कह पाएंगे कि इससे बच्चों को क्या नुकसान और क्या लाभ होगा जी। तो ये मेरे ख्याल है कि अभी तक ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल काम है कि किस प्रकार बच्चों का इससे लाभ मिलेगा या हानि होगी अपने फ्यूचर कोर्सेज के लिए, फ्यूचर कैरियर के लिए, फ्यूचर सब्जेक्ट चूज करने के लिए। ये सब सवाल अभी तक मेरे ख्याल से ऐसे हैं जिनका हम उत्तर देने में ठीक है सर, ये कंफ्यूजन बच्चों के जहन में ज्यादा है क्योंकि उनका तो भविष्य इस पर निर्भर करता है। मुस्कान, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत से शिक्षाविद जुड़े हुए हैं। सर मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि हमारा रिजल्ट किस बेस पर बनेगा? सबका एक ही सवाल है, सब यही पूछना चाहते हैं कि किस बेस पर ये रिजल्ट बनेगा। कमलजीत यादव जी, मैं आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि देखिए पिछले साल भी यही समस्या थी, इस साल भी यही समस्या है, कौन जाने अगले साल भी हो सकता है समस्या हो। तो कोई एक पैटर्न तो अब तक बन जाना चाहिए था और वो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए था कि भाई अगर इस तरीके की स्थिति हुई और अगर परिणाम नहीं हुए, परीक्षाएं रद्द हुई, तो फिर आपको इस आधार पर मार्किंग की जाएगी। वो बच्चा उस तरीके से तैयारी करता। जी 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 बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया कि बच्चों को अभी तक शायद नहीं बताया गया या इस पर डिस्कशन ही नहीं हुआ या बहुत कम डिस्कशन हुआ इस बात पर। हालांकि सीबीएसई ने ऑलरेडी हमें बोल दिया है कि किस किस आधार पर क्लास 10th का मार्क्स का असेसमेंट करना है, बच्चे का कितने टेस्ट होने चाहिए थे और कितने टेस्ट स्कूल्स ने लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉलिसी लाइक सीबीएसई स्कूलों में तो होती है और उसी के बेस पर सीबीएसई ने क्लास 10th का हमसे मांगा है डेटा। हालांकि उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब 12वीं क्लास का डेटा बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि 12वीं क्लास में बच्चा प्रोफेशनल कॉलेजेस में या कंपटीशन के थ्रू अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लेता है जी। तो 10th की तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाए और बच्चों का पिछले सालों का, अब देखिए वही बात है कि हमने चूंकि कोई पॉलिसी स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी नहीं करी थी, तो उसका खामियाजा इन बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भुगतना होगा जी। ये हमारी भी कमी है हम बड़ों की कि हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। प्रशासन की भी जिम्मेवारी थी कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखते, क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म की चीज़ें हो गई हैं और इन सब को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी ये समझना होगा कि जो भी स्कूल जब भी टाइम टू टाइम शॉर्ट टेस्ट करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, उनको पूरी सिंसेरिटी के साथ अटेम्प्ट करें, रेगुलरली अटेम्प्ट करें, क्योंकि लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जी। एग्ज़ाम चाहे ठीक है हमने एक सेट पैटर्न बना रखा था, लेकिन बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो टेस्टिंग का फॉर्मूला है या टेस्टिंग पैटर्न है उसको चेंज करना होगा और बच्चों को भी और अभिभावकों को ये समझना होगा कि पढ़ाई तो रेगुलर होनी चाहिए और जब भी टेस्ट होते हैं जी, जब भी रेगुलर टेस्ट होते हैं उन टेस्ट को बच्चे अटेम्प्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है मैम, मुझे ऐसा लग रहा है जिस दौर में हम गुजर रहे हैं उसमें अगर हर 3 महीने के अंदर एक टेस्ट कर लिया जाए, उनको ये बताते हुए कि देखिए आगे अगर पूर्ण परीक्षा नहीं होगी तो इसी टेस्ट के आधार पर आपकी मार्किंग होगी, बच्चा उस हिसाब से तैयारी करे। उसको ये तो पता हो कि मेरे पीछे के 6 महीने के अंदर मैंने 2 एग्जाम दिया, उसके हिसाब से असेसमेंट होगा। मैं गलत कह रहा हूं मैम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे आप, बिल्कुल सही है कि बच्चे को और अभिभावकों को ये समझना होगा कि क्लासेस का इम्पोर्टेंस है और जिस तरह का टेस्ट स्कूल्स लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉलिसी को क्लियर करते हैं सभी स्कूल और उसके बेस पर बच्चों को एग्ज़ाम देना चाहिए रेगुलरली, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कमियां ना रहें और वो असेसमेंट बहुत ऑनेस्ट तरीके से होना चाहिए और बच्चों को भी उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। और जैसे NEP 2020 भी बोलता है कि ठीक है मैम, कुछ और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं। हर्षिता बैरवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षिता,
आप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं, भविष्य को लेकर या फिर परिणाम को लेकर? कि हमारे मार्कशीट कब मिलेगी? मैं समझ नहीं पाया, लेकिन शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि मार्कशीट कब तक मिलेगी। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मार्कशीट तो चाहिए। अब परिणाम आए ना आए, परीक्षा हो ना हो, लेकिन मार्कशीट तो चाहिए। डीपी जारोली जी, सर ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है बच्ची ने कि परीक्षाएं करानी है कराइए, नहीं करानी मत कराइए। हमें ये बताइए, मार्कशीट कब तक देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका और आप भी मजे ले रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, जब परिणाम बनेगा परीक्षा का तभी मार्कशीट मिलेगी। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पहली बार इतिहास में ऐसा समय आया है। अभी मैडम भी कह रही थी, बिल्कुल सत्य कह रही है, इस पर सोचना चाहिए, इसका वैकल्पिक समाधान रखना चाहिए। लेकिन आपको ये पता है कि विगत वर्ष में भी हमने परीक्षाएं करवा ली थी जी, जून में, और अभी भी करवाने का था। लेकिन अभी आपको पता है कि इस बार महामारी के साथ ब्लैक फंगस भी हो गया, और इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान और बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हर एकेडमिशियन जो मैडम कह रही बिल्कुल सत्य है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको परीक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और मैं खुद इस पक्ष का हूँ। लेकिन इस बार जीवन से बड़ी परीक्षा नहीं है। बच्चों को हम विश्वास दिलाते हैं कि हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो। और इसीलिए इसी क्रम में जब भी मेरे से बच्चों के मेल आते हैं तो मैं जवाब देता था। बच्चे पूछते थे परीक्षा होगी या नहीं होगी, मुझे पता था कि नहीं भी हो सकती है, लेकिन मैंने सदा जवाब यही दिया कि परीक्षाएं होगी, जिससे बच्चा पढ़ता रहे। और पढ़ने से कभी लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैडम ने भी कहा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होगा, ज्ञान का आगे पीछे सदैव फायदा मिलेगा। तो बच्चों को आश्वस्त रहे। देखिए ना, मैं तो फिर वही सवाल दोहरा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ये सवाल अच्छा लगा और ये हर कोई पूछना चाह रहा है। बच्चों को कॉलेज जाना है, आप जानते हैं 12वीं के बाद कितना क्रेज होता है बच्चों का कि वो कॉलेज जाना चाहते हैं। मार्कशीट देखने का अपना एक अलग क्रेज होता है। तो बता दीजिए सर कि कितना वक्त लगेगा असेसमेंट में, कितना वक्त लगेगा परिणाम जारी करने में, और कितना वक्त लगेगा बच्चों के हाथों में मार्कशीट पहुंचने में? हमको भी जिस दिन असेसमेंट का मेथड तय हो जाएगा उसके बाद विद इन 20 डेज हम बिल्कुल सभी की रिजल्ट भी दे देंगे और मार्कशीट भी देंगे। और जो बच्चा फिर भी संतुष्ट नहीं होगा तो हम सरकार से अभी ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, कोई बच्चा अगर परीक्षा देना चाहे तो अगस्त में दे, जब भी सामान्य परिस्थिति हो वो दोबारा। लेकिन उसको ये अंडरटेकिंग देना होगा, ये पूर्व में किया हुआ उसका निरस्त माना जाएगा, तब उनको नई परीक्षा में बिठा देंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर बात करने के लिए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज थे, बच्चों को सुनना था कि कब तक ये सब कुछ होगा। जारोली जी बहुत शुक्रिया, कमलजीत जी आपका भी शुक्रिया, केबी कोठारी जी आपका भी शुक्रिया, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े आप सभी का शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आपके जहन में अभी भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सही जवाब नहीं मिला कि कब तक असेसमेंट होगा, किस तरीके से असेसमेंट होगा। लेकिन फिर भी सिस्टम है, सिस्टम पर विश्वास रखिए। एजुकेशन का एक नया फॉर्मूला जरूर आएगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों के हित में हो। उम्मीद करेंगे इसी तरीके का फॉर्मूला हो। नमस्कार।